नमस्कार। मैं अखिलेश तिवारी अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज घर पर कैद होने का 47वां दिवस है। चाहे अनचाहे रूप से हम सभी अपने परिवार के साथ रहकर इस कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार के साथ रहकर एक ओर जहां प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चिंता भी सता रही है। यदि ऐसा और अधिक चलता है और लंबे समय तक हमें कैद रहना पड़ता है, तो एक कहीं ऐसा न हो कि हम कोरोना नाम की बीमारी से महामारी से जीत जाएं, लेकिन एक नई महामारी जन्म ले ले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूख की, बेरोजगारी की। सभी उद्योग धंधों के चक्के रुके हुए हैं। उद्योग धंधे रुके पड़े हैं, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, अपने गांव लौट चुके हैं, लौट रहे हैं। व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा इन उद्योग धंधों पर? कोरोना का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने सोचा क्यों ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के इस बारे में क्या राय है, उसका अध्ययन किया जाए और फिर आपसे चर्चा की जाए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना आफ्टर कोविड-19 ऑन आवर बिजनेस। हमारे व्यापार पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना असर होगा, इसमें से कितने उद्योग ऐसे हैं जो पुनः बहुत जल्दी अपनी गति प्राप्त कर लेंगे और कितने उद्योगों का पतन संभव है। इसी क्रम में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ई व्हीकल बिजनेस के बारे में कि ई व्हीकल बिजनेस पर कोरोना का क्या असर पड़ा है और एक बार जब हमारी सरकार हमें ये हरी झंडी देती है उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए, तो हमारा ई व्हीकल का बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा और उसमें क्या संभावनाएं दुनिया देख रही है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ई व्हीकल बिजनेस के बारे में। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स पर स्पेशली चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के बिजनेस से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने पहले यही टॉपिक चूज़ किया है और इस पर बात करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। व्हीकल विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। An electric vehicle uses one or more electric motors or traction motors for propulsion. An electric vehicle may be powered through a collector system by electricity from off-vehicle sources or may be self-contained with a battery, solar panels or an electric generator to convert fuel to electricity. वो गाड़ियाँ जो विद्युत से चलती हैं, उनको चलाने के लिए एक मोटर लगानी पड़ती है। मोटर को पावर देने के लिए आपको या तो बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या सोलर पैनल का करिए, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर का करिए। इस तरह से चलने वाली सारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। फेम इंडिया नाम की एक स्कीम
लॉन्च की गई थी 2015 में। In order to promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology and to ensure sustainable growth of the same, Department of Heavy Industries has implemented FAME India scheme Phase 1, faster adoption and manufacturing of hybrid and electrical vehicles in India from 1st April 2015. The scheme, which was initially up to 31st April 2017, had been extended up to 31st March 2019. The total expenditure of Phase 1 of the FAME India scheme had been increased from 795 crore to 895 crore. 1 अप्रैल 2015 को फेम इंडिया नाम की स्कीम भारत सरकार के हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय ने लॉन्च की, जिसमें टोटल बजट 895 करोड़ का रखा गया था। फेम इंडिया इज ए ब्रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिवॉल्यूशन टू इंडिया। ये अच्छी स्कीम थी, अच्छी पहल है सरकार की। फेम इंडिया स्कीम फेज 1 के समय सीमा समाप्त होने पर भारत सरकार ने इसका फेज 2 लॉन्च किया और इस फेज 2 के दौरान अब तक 19,433 व्हीकल्स की सेल हो चुकी है। दोस्तों, इसमें यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो व्हीकल की मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, इसमें आपकी ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर और 2 व्हीलर शामिल नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 व्हीलर की, बसेस की और ट्रक की, हैवी व्हीकल्स की, बड़े व्हीकल्स की। इस सेल में जो 19,433 गाड़ियों की बिक्री हुई है, अब तक 42,38,958 42,38,958 लीटर फ्यूल की सेविंग हुई है। मतलब कहने का है 23,845 लीटर फ्यूल डेली सेव किया जा रहा है। आप ई व्हीकल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है। पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन का रिडक्शन होता है और अब तक 54,260 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है, पर डे रिडक्शन हो रहा है। अच्छी बात है दोस्तों। और इस क्रम में फेज 2 को गति देने के लिए सरकार ने अब तक 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है सेकंड फेज के लिए। फेम इंडिया इस स्कीम को और गति देने के लिए, पुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने 2,636 चार्जिंग स्टेशन 62 cities across 24 states and union territories में सैंक्शन किए, स्वीकृत किए। Now we take a quick look. What are the salient feature of FAME 2 scheme? Aims to boost electric mobility and increase the number of electric vehicles in commercial fleets. Target: the expenditure of 10,000 crore has been made for 3 years till 2022 for FAME 2 scheme. The government will offer the incentive for electric buses, 3 wheelers and 4 wheelers to be used for commercial purpose. Plug-in hybrid vehicles and those with a sizable lithium-ion battery and electric motor will also be included in the scheme, and physical support after depending on the size of the battery. दोस्तों, फेम इंडिया 2 स्कीम का उद्देश्य सरकार का जो है वो हैवी व्हीकल, बड़े व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल को प्रमोट करने का है।
जिसके लिए आपको सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। फेम इंडिया फेज 2 स्कीम चार्जिंग स्टेशन को काफ़ी बढ़ावा देगी। हाउ विल फेम 2 स्कीम हेल्प इम्प्रूव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? द सेंटर विल इन्वेस्ट इन सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस with the active participation of public sector units and private players. It has also been proposed to provide one slow charging unit for every electric bus and one fast charging station for 10 electric buses. Project for charging infrastructure will include those needed to extend electrification for running vehicles such as pantograph charging and flash charging. FAME 2 will also encourage interlinking of renewable energy sources with charging infrastructure. FAME India is a part of National Electric Mobility Mission Plan. Main thrust of FAME is to encourage electric vehicles by providing subsidies. FAME focuses on 4 areas mainly: technology development, demand creation, pilot projects and चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। फेम इंडिया फेज 2 स्कीम की बात की जाए तो इस समय इंडिया नीड्स ऑटो इंडस्ट्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन टू ईज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। द ऑटो एंड बैटरी इंडस्ट्रीज कुड कोलैबोरेट टू एनहेंस कस्टमर अवेयरनेस, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, promote new business models, conduct R&D for EVs and components, consider new business models to promote EVs. Government should focus on a phased manufacturing plan to promote EVs, provide fiscal and non-fiscal incentive for phased manufacturing of EVs and batteries. Different government departments can consider a bunch of potential policies such as congestion pricing, ZEV credits, low emissions, exclusion zones, parking policies, etc. to drive adoption of EVs. अपार संभावनाएं हैं, भरपूर संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, आप चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का प्लांट लगा सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने का प्लांट लगा सकते हैं, कार बनाने का प्लांट लगा सकते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनाने का प्लांट लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया ई व्हीकल की फेम इंडिया स्कीम के बारे में ले लिया होगा कि भारत सरकार की ये स्कीम क्या है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग गुड इनिशिएटिव्स इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स प्लान। लॉट्स ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर ओपन नाउ। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन स्मार्टनेस हाउ शार्पली यू ग्रैब इट। संभावनाएं प्रबल हैं, अपार हैं, और ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उसे कितने स्मार्ट तरीके से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के बिजनेस की तरफ, जो कि हमारा मेन थ्रस्ट एरिया था आज के डिस्कशन का। 2 व्हीलर की बात की जाए तो 2 व्हीलर सेल्स इन इंडिया, एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2010-11 से लेकर 2018-19 तक का अगर आप ग्राफ देखें तो 2 व्हीलर की सेल्स इंडिया में डबल हो गई है। जहां 2010-11 में सेल 11.77 मिलियन यूनिट्स थी, वहीं 2018-19 में 21.18 मिलियन यूनिट्स हो गई है। एक ग्राफ से आप बड़ी इजीली ये अनुमान लगा सकते हैं
कि सेल कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब आगे भी सेल इसी तरह से बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं टू व्हीलर के क्षेत्र में। थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करें, डिस्पाइट हैविंग ए शेयर ऑफ जस्ट 3% इन द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, थ्री व्हीलर्स अक्रॉस इंडिया हैड ह्यूज सक्सेस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. The industries grew up by over 25% in 2018. बहुत अच्छा मौका है इस क्षेत्र में काम करने का। जो भारतवर्ष में टोटल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है उसका 3% तो अकेले थ्री व्हीलर कवर करते हैं। 2018 में ये इंडस्ट्रीज का फिगर जो है बढ़कर 25% हो गया। India was the largest manufacturer of three-wheelers, 1.27 million units, and seventh largest commercial vehicles, 1.11 million units, manufactured in 2018-19. While India's two-wheeler manufacturers rolled out 24.5 million units during the same fiscal. आपको दो स्लाइडें मैंने आपको दिखाई हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के बारे में, जिनसे आप इन दोनों की गाड़ियों का बिक्री का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तेजी से इसकी बिक्री बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, बिक्री बढ़ रही है तो इसको बनाने वाले बढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट बढ़ाने वाले बढ़ेंगे, सर्विस प्रोवाइड करने वाले बढ़ेंगे। तो कुल बात का लबोलबाब यह है कि इस क्षेत्र में संभावनाएं प्रबल हैं। दोस्तों, टू व्हीलर बिजनेस, थ्री व्हीलर बिजनेस, ई व्हीकल बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। अपार प्रबल संभावनाओं के साथ ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा बिजनेस था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उद्योग धंधों की तरह से कोरोना ने हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट कर दिया और एक दिन 25 मार्च 2020 लॉकडाउन, सभी उद्योग धंधों पर तालाबंदी और इस खतरनाक कोरोना वायरस ने, महामारी ने हम सबको अपने घर में कैद कर दिया। कोविड-19 का प्रकोप, कोरोना का कहर, शट डाउन, ह्यूज लॉस। क्या होगा कोरोना कोविड-19 के बाद? बिजनेस इम्पैक्ट, व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? अच्छी खबर ईवी व्हीकल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। जैसा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के दिग्गज अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में कोरोना महामारी का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके उद्योग धंधे उसी तरह से चलेंगे और भारतवर्ष में तो इसकी बहुत ही अच्छी संभावना है। पिछले हफ्ते मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की auto.com पर छपी हुई रिपोर्ट को पढ़ा और उसी रिपोर्ट के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एज पर EV market forecast by Frost and Sullivan, e-rickshaws, e-autos and e-two-wheelers are the most promising segments for electrification in India and are expected to account for over 4 million units by 2025. 2025 तक 40 लाख गाड़ियों की जरूरत होगी, डिमांड होगी। अच्छी बात है सर। आप देख सकते हैं स्लाइड में, सरवन सिंह, मैनेजिंग पार्टनर, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, ये भी कहते हैं इन द टू व्हीलर इंडस्ट्रीज अराउंड 15% ऑफ द व्हीकल्स could be electrified, perhaps in the smaller segment.
especially below the 100cc segment. Additionally, I think e-rickshaws have a good business cases. पूरी तरह से संभावना इन्होंने व्यक्त की है कि 100cc सेगमेंट से की जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए अच्छी उम्मीद है, ई रिक्शास के लिए बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसी क्रम में आगे सुलजा फिरोदिया मोटवानी, फाउंडर एंड CEO ऑफ काइनेटिक एनर्जी, भी कहती हैं कि इन ए वास्ट मार्केट लाइक इंडिया where 90% of people are commuting by two-wheelers, three-wheelers and buses. The outlook for these sectors remains very strong. भारत जैसे विशाल देश में जहां 90% लोग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और बसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने आवागमन के लिए, और ये सेक्टर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आगे बताते हैं वो कि जो टू व्हीलर और स्पेशली थ्री व्हीलर की जो इंडस्ट्रीज है, आने वाले 7-8 सालों में ये 30 से 40% बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। जो ऑटोज हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पर चलने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि जो थ्री व्हीलर एक ऐसा साधन होता है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सल्यूशन होता है, जन जन तक पहुंचता है। दोस्तों, आपने ये देख लिया होगा मार्केट बढ़ रहा है, साथ ही साथ ईवी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। क्योंकि अब अगर ग्लोबली देखिए, जो कोरोना के बाद इंपैक्ट आएगा मार्केट पे, लोग चाइना से खरीदारी कम कर देंगे, चाइना से भरोसा कम हो जाएगा। इसलिए इंडिया में ऐसी बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अब डेवलप करेंगी जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के लिए पार्ट्स बनाएंगी, कंपोनेंट बनाएंगी। इसके लिए एक प्रबल संभावना है, अपार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लोग इसमें काम करेंगे। कोई इसके लिए टायर बनाएगा, कोई ट्यूब बनाएगा, कोई सॉकर बना रहा होगा, कोई इसके हैंडल बना रहा होगा, तो कोई इसके सीट कवर बना रहा होगा, तो कोई बैटरी सेक्टर पे काम कर रहा होगा, कोई इसकी सर्विस सेक्टर पे काम कर रहा होगा। इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने वाले बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे पनप जाएंगे और ये प्रोडक्ट अब भारतवर्ष अपना खुद बनाएगा, इंडिया खुद बनाएगी। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस तरह उद्योग धंधे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। अब इसके लिए जो अभी तक चाइना पर निर्भरता थी वो ख़त्म होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक $4.8 बिलियन की इंडस्ट्रीज ये बन जाएगी ऑटो कंपोनेंट की। देयर इज ए ह्यूज गैप इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द ग्लोबल सिनेरियो। India particularly can build these at lower costs and not just power electronics but the whole system, the motor, the batteries. आप देख लीजिए, भारतवर्ष में इस व्यापार को स्थापित करने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और भारत इसमें करेगा भी। भारत इसमें एक लीडिंग रोल निभाएगा। कंपोनेंट्स इंडिया में बहुत बनेंगे, बैटरी सेक्टर में बहुत काम होगा, टू व्हीलर सेगमेंट में भारत कम से कम आगे संभावनाएं 2025 तक ऐसी बन रही हैं कि 61% शेयर तो इंडिया ले सकता है। दोस्तों, देर मत करिए, सोचिए कि आप इसमें क्या करेंगे, आप क्या बनाएंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। आप भी जुड़ जाइए, मौका अच्छा है। वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है लियोन बैटरी, लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन इंडिया में बूम पर जाएगा।
2025 तक इंडिया लीडिंग कंट्री बनेगा बैटरी के क्षेत्र में। बड़े गौर से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों, जिन चीज़ों के लिए भारत बस चाइना पर निर्भर रहा करता था, अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया खुद लीडिंग सेक्टर बनेगा, लीडिंग इंडस्ट्रीज होगी ये। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स should do drives in boost of EV infrastructure, including setting up and implementing a fast charging consortium that builds fast charging network on Indian highways. हाँ, ये ज़रूरत है कि हमारी सरकार, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारी लीडिंग इंडस्ट्री, इस क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए, मिलें और छोटे लोगों को भी प्रोत्साहित करें, ऐसे सेटअप इस्टेब्लिश करने में सहयोग प्रदान करें। हाईवेज पे चार्जिंग स्टेशन खोले जाएं, इसकी बहुत उम्मीद है और अच्छा बिजनेस है ये। बात की पूरी संभावना है कि 2022-23 2022-23 टू बी गोल्डन पीरियड फॉर ग्लोबल ईवी इंडस्ट्रीज। एज पर फ्रॉस्ट एंड सुलविन, 2022-23 will be the golden period for EVs, with the number of launches increasingly significantly and battery prices coming down, which would provide a very vital impetus to the growth of the global EV industries. 2022-23 तक इंडिया जो है, भारत जो है, बैटरी के क्षेत्र में अच्छे कारनामे करके दिखाएगा, बैटरी की प्राइजेस को बहुत नीचे ला देगा और वर्ल्ड लीडर बनेगा। So finally we can say that there is no need to worry for EV business entrepreneurs or who are willing to enter into in this sector. चिंता छोड़िए, जो समय घर पे रहने का है बचा हुआ है, परिवार के साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और नए बिजनेस के लिए प्लान करिए। Just stay at home, be safe and keep your mind healthy. Update your business plan. Make yourself ready to fly high in your business. Very soon, we will be back on our business. Thank you very much for this session. दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।